दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जिस शरीर को हम सुंदर साबुन और सुगंधित इत्रों से सजाते हैं, जिस शरीर के लिए हम जीवन भर न जाने कैसे कैसे कृत्य करते हैं और जिस शरीर की सुंदरता के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करते रहते हैं, यह शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। एक ऐसा वक्त आता है जब इस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और अपने ही लोग जो अपने कहे जाने हैं, जिनके लिए हम जीवन भर उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जिनके लिए हम ऊंचे ऊंचे महल बनाते हैं, जिनके लिए हम दौलत की अंबार लगाते हैं, जिनके लिए हम दुनिया भर से दुश्मनी लेते हैं, एक समय ऐसा आता है जब यह इस शरीर का पंछी निकल जाता है और यह शरीर मात्र लाश रह जाता है। फिर सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। घर से सबसे पहले जो कार्य होता है घर से बाहर निकालने का, और वह भी अपने द्वारा निकाले जाते हैं, वे लोग निकालते हैं जिनके लिए जीवन भर हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके लिए हम जीवन भर पाप और न जाने कैसे कैसे कृत्य करते रहते हैं। अपने कहे जाने वाले, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने बेटे द्वारा निकाला जाता है और या लाश ले जा करके लाश के रूप में यह शरीर मरघट पर जो जलाया जाता है, जो सजाया जाता है, उस समय किसी को यह ध्यान भी नहीं रहता कि इस शरीर को इस आदमी ने अपने जीवन में कितनी सुंदरता से सजाया था, कितने धूप और बारिश से बचाया था, और जरा सी चोट लगते, जरा सी आग की लपट उठते ही इसके शरीर में कष्ट होता था। यह आदमी को कितना नाज था, इस आदमी को अपने इस शरीर पर कितना गर्व था, कितना घमंड था, यह आदमी भूल जाता है। और वह शरीर जो कभी एक चिंगारी से भी डरा करता था, आज जलते हुए आग के शोले पर जल रख दिया जाता है, नीचे ऊपर से लकड़ियां रख करके उसे जलाया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। जिस शरीर को इतने चाव से पाला था, जिस शरीर को इतने यत्न से पाला था, जिस शरीर को सुंदर दिखने के लिए हमने दुनिया के सारे चीजों को एकत्र करके इस शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास किया था, आज वह ऐसा दिन भी आता है जब इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं, जब यह शरीर आग पर रख करके जला दिया जाता है और उस जगह जिस पर सिर्फ रह जाता है राख, शेष रह जाती है यादें। लेकिन बार बार हम देखते हैं, बार बार सब लोग देखते हैं, बार बार देखा जाता है कि इस शरीर की अंतिम परिणति यही है, फिर भी हमारे भीतर होश नहीं जागता, हमारी आंखें नहीं खुलती, हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ भी एक दिन यही हो जाने वाला है। जिन बच्चों के लिए, जिस घर परिवार के लिए, जिन सगे संबंधियों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए हम दिन रात पापमय कर्म करते रहते हैं, जिनके लिए हम इस माया में भटकते रहते हैं, जिन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जिन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम जीवन में पाप की गठरी बांधते रहते हैं, एक दिन यह सब छूट जाने वाला है। देख कर भी हमारी आंखें नहीं खुलती कि सबके साथ जो हो रहा है हमारे साथ भी यही होगा। फिर भी हम अपने सोच से ऊपर नहीं उड़ पाते, फिर भी हम शरीर के मोह से अपने को दूर नहीं कर पाते। तरह तरह के कष्ट उठाने के बाद भी, तरह तरह के विपत्तियों में भी हम फिर उसी सांसारिकता में लग जाते हैं, फिर उसी शरीर को सुंदर और सजाने में लग जाते हैं। लेकिन हमें कभी ख्याल भी नहीं आता कि हमारे मरने के बाद यह शरीर राख हो जाएगी, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। अपने कहे जाने वाले सगे संबंधी सारे लोग ले जा करके मरघट पर जला देते हैं, फिर किसी को जरा भी तरस नहीं आती। बड़े बड़े जो इमारतें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े जो घर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उस बनाने वाले को ये सांस थमते ही लोग सबसे जो पहला काम करते हैं उसे घर से बाहर निकालने का काम करते हैं। वही आदमी जिसने इतने बड़े महल बनाए थे, इतनी आलीशान बिल्डिंगें बनाई थी रहने के लिए, उसे घर से क्यों निकाला जाता है। और सबसे अजीब बात है कि निकालने वाले भी उसके अपने लोग होते हैं, उसके अपने बेटे होते हैं, उसके अपने भाई होते हैं, उसके अपने पत्नी होते हैं।
सारे लोग अपने होते हैं। क्यों उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है? उस आदमी ने ऊंचे ऊंचे महल बनाए थे उसमें रहने के लिए, उसमें अपने खून पसीने की कमाई लगाई थी, उस पर उसका न जाने कितनी इच्छाएं थी, उसकी न जाने कितनी वासनाएं थी, न जाने उसने कितनी कल्पनाएं करके, न जाने कितनी यत्न से उस घर को बनाया था, लेकिन पल भर में सारा छूट जाता है। इस जीवन की बनावट ऐसी है, इस जीवन का स्वभाव ऐसा है, इस प्रकृति का नियम ऐसा है कि सब कुछ एक पल में छूट जाता है। हम बार बार देखने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती, हम जीवन के प्रति जाग नहीं पाते, हम जीवन से जाग नहीं पाते। अगर हम होशपूर्वक देखें, इस पर विचार करें, तो जलती हुई चिताओं को देख करके हमें ख्याल आ जाएगा कि हमारी भी एक दिन चिता जलने वाली है, हमारे साथ भी एक दिन यही होने वाला है, हमारा भी सब कुछ छूट जाने वाला है। फिर हमारे भीतर एक चेतना का जागरण होगा, एक चेतना जागेगी और फिर हमें दिखाई देगा कि हम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, हम जिन सांसारिकता के पीछे भाग रहे हैं, हम जिन सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम जो ऊंचे ऊंचे महल बना रहे हैं, हम जो सुंदर सुंदर वस्त्रों से अपने शरीर को सजा रहे हैं, हम जो दौलत की अंबार लगा रहे हैं, वह सिर्फ कूड़ा है, कूड़ा का ढेर है, कूड़े से अधिक इसकी कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन लाख देखने के बाद भी हमारा होश नहीं जाग पाता, हमारी चेतना नहीं जाग पाती और हम उसी दुनियादारी में लगे रहते हैं और देखते देखते, सोचते सोचते, कल्पना करते करते एक दिन मौत आकर के सामने खड़ी हो जाती है और हम बेबस हो जाते हैं। इसीलिए हम सबके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आखिरी वक्त में लोगों की आंखों से आंसू की धार नहीं रुकती। क्योंकि यह चेतना तब जागती है जब मौत सामने आकर के खड़ी होती है। मौत को सामने दे करके आदमी को ख्याल आता है कि हमने जीवन में ये क्या किया, हमने जीवन में ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहे। अगर हम हर घटना को, हर चीज को पूरे ध्यान से देखें, होशपूर्वक देखें, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत क्रांति घट सकती है। हम उस परम आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, उस परमात्मा तक पहुंचकर इन दुखों से, इन नाशवान शरीर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी बनावट ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा अहंकार यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। हमारा अहंकार इतना घना होता है, हमारा अज्ञान इतना घना होता है कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे साथ भी यही होना है। जिस शरीर पर हमें इतनी नाज है, जिस शरीर पर हम इतना गर्व करते हैं, जिस शरीर को हम इतना सुंदर बनाते हैं, वह शरीर एक दिन राख में बदल जाने वाली है। यह शरीर राख के ढेर से अधिक कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारी चेतना जाग नहीं पाती और हम तरह तरह के कष्टों को सहते हुए भी हम बार बार उसी नरक में पड़े रहना चाहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी हमारी चेतना जाग नहीं सकती, जाग नहीं पाई। अगर जिस दिन हम इन चीज़ों को, इन जीवन के स्वभाव को होशपूर्वक देखेंगे, उस दिन हमारे जीवन में एक महान चेतना का जागरण होगा और वह चेतना हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा और फिर जन्म जन्म के आवागमन से मुक्त होकर के उस परमात्मा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा के हो जाएंगे, जहाँ पर अपार सुख है, जहाँ पर अपार शांति है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी चेतना का कोई बीज जाग सके, उनके जीवन में भी कोई क्रांति घट सके। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।